हेलो फ्रेंड्स, जीएस जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए घटनासार का करंट अफेयर लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। और मैं जो हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए। देखिए, सरकार वेतन सार संग्रह, इसका टॉपिक मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बस वही आपको पढ़ना है। आप आराम से सुनो, लिखो, जैसे आपको याद होता है वैसे आप करो। देखो, बेंगलुरु के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है महिमा स्वामी। महिमा स्वामी को यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पे समझौता किया है? साइप्रस के साथ समझौता किया है। इसरो ने आगामी चंद्रयान-3 मिशन के लिए किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ किस डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? सर्बिया के द्वारा। 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया गया है मोदी की तरह। कौन कौन से संस्थान? याद रखो, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। उसके बाद देखो, अब रेलवे का सीईओ किसको बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये, अक्सर पूछा जाता है, याद रखना, अनिल कुमार लोहाटी को। आगे देखो, दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई है। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्ता को। बीआरओ अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग बना रहा है जिसका नाम है सोली दर्रा सुरंग। ये भारत चीन सीमा पे है, इसको याद रखना है आपको। सोली दर्रा सुरंग कहाँ है? डायरेक्ट पूछा जाएगा, सोली दर्रा सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके आगे देखो, भारत और जापान के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये वायुसेना का अभियान है, वायुसेना का अभ्यास है। इसके आगे, बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज चौधरी को। बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया मनोज चौधरी को। बीएसएफ के द्वारा एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ पर? तो जैसलमेर, राजस्थान में। बीएसएफ द्वारा थीम पार्क राजस्थान के जैसलमेर में। 26 दिसंबर को मोदी द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई, मोदी जी द्वारा। तो ये मनाया जाता है, आप देख लीजिए, गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। मतलब ये शॉर्ट में याद रखो, एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि कौन सा देश साइंस में कितना अपना मतलब शोध पत्र प्रकाशित कर रहा था। इसी पर उसमें भारत तीसरे नंबर पे है। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अनुष्का शर्मा को। आगे देखो, उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पीयूष गोयल द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहाँ? बेंगलोर में किया गया है। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलोर में। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा रहा है। नेशनल इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? किसने? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने सभी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ए ग्रेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट क्या होता है, जहाँ भी फर्स्ट देखो पहला आता है, पहला, प्रथम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ओके। आगे देखो, आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा कार्ड कौन सा स्टेट बनाया है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब यहाँ देख लो आप, अगर जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य है भारत का तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान है तो 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, इसका नाम है सर्वोवैक एचपीवी। ओके। सर्वोवैक एचपीवी क्या करता है? तो 16, 17, 63 और 11 सुरक्षा प्रदान करेगा। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि त्वचा, स्किन टू स्किन फैलता है। बस आपको इतना ही याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। आंध्र प्रदेश में भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल का उद्घाटन किया गया है, किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला केबल सह निलंबन पुल है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज।
सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भारत है, याद रखना आपको। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित परियोजना में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को, आपको पता हो गया होगा, 2014 में शुरू किया गया। किस राज्य ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया मतलब कार्यक्रम शुरू किया? ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया है। हरियाणा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है फॉरेस्टेशन के लिए, वन रोपण के लिए। उसका नाम है ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जंगल के बाहर। ठीक है। उम्मीद अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। उम्मीद का अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करना। ठीक है। शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक, यानी शिकायत की रिड्रेसल के लिए प्रथम स्थान किसको मिला है? तो UIDAI को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है। वह अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, उसका नाम है देव जोशी। देव जोशी को शामिल किया गया है। इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोल्फ अल्फा के साथ। विश्व बैंक ने किसके साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक और केरल मिलकर के एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम है शीतलन, और इसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में भारत हीट वेव से प्रभावित दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो जाएगा। आगे देख लो आप। दिसंबर 2022 में किस राज्य की पशु तंदूर रेड ग्राम या तूर दाल को GI टैग प्रदान हुआ? तो तेलंगाना का। रेड ग्राम या तूर दाल कहाँ का? तेलंगाना का। कोलंबिया के बोगोटा में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश टॉप किया है? भारत। तो याद रखना 2 क्वेश्चन बनता है इससे कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबिया में हुआ था। और कौन सा देश टॉप किया है? तो भारत टॉप किया है। ठीक है। 6 स्वर्ण पदक जीता है। दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त से एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है। क्या थीम थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? UAE के द्वारा। देखो यहाँ क्या आपको याद रखना है? यहाँ याद रखना है मंडोस। मंडोस से प्रभावित राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और ये किस बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात। ठीक है। इसका मंडोस का नामकरण कौन किया है? UAE। नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? टेक्नोलॉजी सम्मेलन था नई दिल्ली में। इसका थीम था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ओके, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। राजस्थान के स्थान सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया सुदर्शन चक्र कोर द्वारा। भारतीय सेना के किस कोर के द्वारा राजस्थान में सुदर्शन चक्र प्रहार का युद्धाभ्यास किया गया? सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन था? आम आदमी पार्टी का बॉबी किन्नर। याद रखना, राजधानी में दिल्ली का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद बना है बॉबी किन्नर। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल गोवा। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल गोवा। याद रखना, फेस्टिवल से अक्सर पूछा जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? 100। बहुत इंपॉर्टेंट है BBI। ठीक है। इसमें बताया गया है कि G20 के जो भारत अध्यक्ष बना तो भारत के 100 स्मारकों को प्रकाशित लाइटनिंग किया गया है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? भारत अलावा किसको किया है? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48 नंबर पर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। ठीक है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का रैंक 48 है। नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ पर मनाई गई कौन सी विशाखापट्टनम मनाया गया 51वीं वर्षगांठ नौसेना का? वह पहला राज्य जिसने हाल ही में दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य जिसने अपने यहाँ दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रस्तावित है? 2023 जनवरी में होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके। उसके बाद आगे देखो, उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। किस उच्च न्यायालय द्वारा कहा है कि मंदिर के भीतर मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो मद्रास उच्च न्यायालय। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन कहाँ है? महाराष्ट्र में।
सबसे कम बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना और एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई? इंदौर की। तो याद रखना, बुलबुल पंजारे एक मूक बधिर नर्स है जो इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है, बुलबुल पंजारे। ओके, मूक बधिर हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। याद समझ गया? देखो, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ओके, आप चाहें तो जूम करके अपने लैपटॉप मोबाइल किसी में भी देख सकते हैं। ओके, सी अचलेंद्र बने हैं राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग अध्यक्ष। भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हता है? प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी में जर्मनी के साथ समझौता किया है, और साथ ही एक समझौता साइप्रस के साथ भी हुआ था। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश के जन सुनवाई, मध्य प्रदेश के जन नायक टांट्या भील की प्रतिमा का नाम कहाँ किया गया? भवन कुआं, इंदौर में। जननायक तात्या भील का एक प्रतिमा नाम हुआ इंदौर में। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर्स का नाम क्या है? सिंधुजा एक। बनाया कौन है? आईटी मद्रास। ठीक है, हैदराबाद स्थित वह संस्था जिससे हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा। हैदराबाद में स्थित संस्था भारत का फर्स्ट मछली के टीके व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया। किसने किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमकैट। तो यहाँ देखो, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हिमकैट किस राज्य की योजना है? हिमकैट है हिमाचल प्रदेश है, ह से हिमाचल, ह से हिमकैट। और योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा प्रदान करना किसानों को। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नाम से स्पष्ट है, सतत पर्वतीय विकास। याद रखना, तो ये पर्वत है तो सीधे लद्दाख चलो, लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, कंपनी भारत बायोटेक को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल, यानी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन तैयार किया है, उसका नाम है इनको वीसीसी। ठीक है, वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। तो देखो, भारत का पहला सोलर प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा इंदौर। याद रखना, स्वच्छता में पिछले 5-6 बार से इंदौर ही टॉप कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सूरत है। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृति विचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया था, जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया। क्या नाम है? यनम। उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रसून जोशी। किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि 33 माह का अगर गर्भ है तो उसको चिकित्सीय रूप में समाप्त किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शनल कारण है उसमें। ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। हरियाणा में जितने भी टिकट वगैरह मिलेंगे वो सारे ई टिकट के माध्यम से नहीं, इंटरनेट के माध्यम से ही कटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? अरावली क्षेत्र का जो वन है उसका विस्तार किया जाएगा 5 जिले में, हरियाणा के 5 जिले में, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। 5 जिले में गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? तो याक को। ओके, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? देखो, केवी जो होता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था, और महत्वाकांक्षी योजना है रिहैब, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर 2022 में। भारत दूसरी बार अध्यक्षता ग्रहण किया दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जे चंद्रशेखर अय्यर को। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्पा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया त्रिपुरा के सबरूम में। याद रखना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, कंफ्यूज मत करना कि नालंदा में है। ठीक है, नालंदा पुराना है, मतलब दूसरा है। ठीक है, विश्वविद्यालय बनाया गया है त्रिपुरा में। सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात के सभी जिलों में 5G मिल रहा है भाई साहब। अभिनेत्री को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया 2022? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल, पुलमपारा में। डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल पुलमपारा में स्थित है। देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाने की घोषणा तेलंगाना के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकास
हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा, प्रचंड नाम से शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2022 में, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसको, अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन, यानी भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, SCO की अध्यक्षता कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीनों की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है 1 दिसंबर को। ओके, G20, SCO, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक आधारित नई प्रणाली लागू की गई, कहाँ कहाँ? दिल्ली, बनारस और बेंगलुरु, 3 जगह। भारत में सबसे पहला बार बेंगलुरु में लागू किया गया था। उसके बाद अभी तक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक 3 जगह पे है, दिल्ली में, बनारस में और बेंगलुरु में। यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। अब उनको बोर्डिंग पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। समझो क्या कह रहा है? पहली ड्रोन मध्यस्थता यानी ड्रोन से पशु का टीकाकरण होगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? इच्छक पोत। राजस्थान GI टैग कौन सा? बीकानेरी भुजिया राजस्थान का, जिसको GI टैग मिला है। इच्छक पोत नौसेना में शामिल किया गया है। ओके, एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र किसे मिला है? एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र मिला है, मतलब कस्टमर के साथ अच्छा डील करने के लिए मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया गया। नई चेतना पहल बदलाव की। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा की गई है? नई चेतना पहल बदलाव किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति। सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। वायु पे एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया नेपाल में। नेपाल में का चुनाव जो है भारत के मुख्य चुनाव राजीव कुमार कराए थे। वायुसेना का वार्षिक एयर फेस्ट 2022 नागपुर में आयोजित किया गया है। किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है? ब्रिटेन। ब्रिटेन द्वारा शुरू किया यंग प्रोफेशनल स्कीम, भारत ब्रिटेन मिलकर के। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ओशनिया कंट्री में शामिल है न्यूजीलैंड। ओके, तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो मदुरई का है, अरिपट्टी को। भारत का 35वां जैव विविधता स्थल है मदुरई में, अरिपट्टी। ये तमिलनाडु में स्थित, भारत का 35वां है, तमिलनाडु का पहला है। आयुष मंत्रालय भारत ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित AI आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद अकादमी की स्थापना की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? अटलांटिक शहर, न्यू जर्सी में। अमेरिका में गांधी संग्रहालय खोला गया है न्यू जर्सी में। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया किसने? अग्निकुल कॉस्मोस PVT प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के द्वारा। तो याद रखना 2 क्वेश्चन है इसमें। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट का इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट है। अग्निलेट को बनाया कौन है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। आगे देखो, संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए 2023 में भारत में प्रस्तावित है संघाई सहयोग, और इसका थीम क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए। भारतीयों को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचला को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया, वेणुगोपाल अंचला को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार का किसने बनाया है? IIT मद्रास द्वारा। पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार बनाया IIT मद्रास। मिजोरम में एक समुदाय है जिसका नाम है चिनकुकी समुदाय के 270 मिजोरम राज्य के द्वारा चिनकुकी समुदाय को संरक्षण दिया गया, और चिनकुकी समुदाय है कहाँ का? बांग्लादेश का है। मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। मुंबई में लेखाकारों की जो 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में हुआ है। इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रुका? 4 वर्षीय। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान है? महाराष्ट्र।
समझ गए। महाराष्ट्र का तटीय हिस्सा जो है 2050 तक डूबने का अनुमान है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट मतलब मैंग्रोव का संरक्षण के लिए भारत उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, गानों में हथियारों के प्रदर्शन पूर्णतः पर रोक लगा दी है पंजाब द्वारा। गानों में हथियार प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। पावर सिस्टम पॉस्को का नाम परिवर्तित कर क्या है? ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित क्या रखा है? ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। मुख्य अतिथि कौन थे प्रवासी में? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी दिवस का मुख्य विषय क्या था? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 14वें विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसका थीम था विजन 2023 स्पाइसेज। ओके, विजन 2023 स्पाइसेज आयोजन का हुआ था मुंबई में। ओके, स्पाइसेज का फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोलैबोरेशन, ई से एक्सीलेंस, एस से सेफ्टी। प्रधानमंत्री मोदी जो हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऊना में। तो हिमाचल के ऊना में मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है मोदी द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 में किस अभियान की शुरुआत की? तो भारत और फ्रांस दोनों मिलकर किया है, इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी के द्वारा किया गया है इन आवर लाइफ टाइम अभियान, भारत और यूएनडीपी मिलकर के। इसका उद्देश्य क्या है? 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनने के लिए प्रेरित करना। ओके, कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है। इसका नाम है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। ठीक है। नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया गया? नो मनी फॉर टेरर का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ममलूह गुफा कहाँ मिला है? मेघालय में। भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है ममलूह गुफा को, मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला युद्धपूत को सेवा मुक्त कर दिया। उसका नाम क्या है? INS अजय को 32 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है। हिमालयन ग्रीफन वल्चर नस्ल हाल ही में कहाँ देखा गया? हरियाणा के किस जिले में? तो सिरसा में। हिमालयन ग्रीफन वल्चर कहाँ देखा? सिरसा में। ओके, आगे है आपका विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को 77% कर कौन कर दिया है? झारखंड। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया है भारत के सिक्किम में। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अध्याय को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। ठीक है। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? देखो, महिला पे परीक्षण 2 फिंगर टेस्ट, उस पर रोक लगा दिया है। ओके, तो ये प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होता है, चलिए इसको रोक लगा दिया गया। सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना का शुरुआत किया किसने? केरल ने। महिला अनुकूल पर्यटन, देखिए याद रखना यार, महिलाओं से जितना कुछ अच्छा होता है वो केरल बहुत आगे रहता है इसमें। आगे सारे स्टेट है ना, नया नया इनिशिएटिव केरल द्वारा लिया जाता है। किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमृता नंदमयी देवी को चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया अमृता नंदमयी देवी को। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस साल में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? उड़ीसा के पुरी में। अच्छा, दूसरा वेद विद्यालय, पहला वेद विद्यालय बना था मध्य प्रदेश के उज्जैन में, दूसरा वेद विद्यालय बना है उड़ीसा के पुरी में। ओके, मध्य प्रदेश में बना था पहला, दूसरा उड़ीसा में बना है। दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान है 8वीं रैंक है। स्कोर है 67.35, 67.35। ठीक है, ऐसे याद है 67.35। 63 देश शामिल थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें नंबर पे, इसके पहले 10वें नंबर पे था। 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, 7वीं आयुर्वेद दिवस। इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो LVM-3 M2 OneWeb India 1। ठीक है, लॉन्च ये आपका GSLV था ना, मार्क 3, उसी का है
भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहाँ खुल रहा है? तराई में, उत्तर प्रदेश में। 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश तराई में। 100% घरेलू नल से पानी की आपूर्ति हासिल करने में भारत का 7वां राज्य बना है गुजरात। भारत का 7वां राज्य कौन है? गुजरात। ओके। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की है? आईआईटी रुड़की में। डीआरडीओ एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईटी रुड़की में। हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि किस राज्य में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित? तो हरियाणा, फरीदाबाद में। उसके बाद देख लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हर साल ऑलमोस्ट लगता है हरियाणा में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में। मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बेंगलुरु में। अच्छा, प्रभु कैंपेगौड़ा का जैसे ही नाम आएगा याद कर लेना, मोदी की है बेंगलुरु में। लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच का तो अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है किसको? लक्षद्वीप का मिनिकॉय में स्थित थुंडी बीच और कदमत बीच। टोटल 12 बीच को मिल चुका है। भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है उड़ीसा। वर्षा जल संचय योजना कौन शुरू किया है? उड़ीसा शुरू किया है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ किया है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़। ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद, हरियाणा में। पहले ही हम बात कर चुके हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है चेन्नई और मैसूर। भारत गौरव गासी ट्रेन हरियाणा रवाना किया गया संगोली रायना स्टेशन से। ठीक है, संगोली रायना। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ? चेन्नई से मैसूर तक। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ गया? पंजाब के संगरूर में। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है भाई साहब पंजाब के संगरूर में। सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राणी देश का पहला अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया 12 नवंबर 2022 को। भोपाल को भी याद रखना, हाल में भी बनारस को भी मिल गया है इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे देख लो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को श्रम मुक्त बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा के द्वारा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया है। विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 कौन शुरू किया है? राजस्थान। विलुप्त जो कला खत्म हो चुकी है उसको फिर से पुनर्जीवित करें, राजस्थान। शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर में। शुभंग लीला महोत्सव वैसे मणिपुर में मनाया जाता है। तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है तमिलनाडु का। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बना था? तो टसी गंगा लाहौल स्पीति में। वैसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखें हिमाचल के लाहौल स्पीति में टसी गंगा। सरस फूड फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में। यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में। गोवा में आई 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में टॉप किया है भोपाल। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार किसको मिला है? सार्वजनिक सेवा के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला है केरल को। एडुटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, एडटेक माइक्रोसॉफ्ट। बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? नमा या नमो रेल मेट्रो रेल सेवा शुरू किया है क्यूआर टिकटिंग। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर टैंपलेट और टैंपलेट बैनर भेंट किया? राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भेंट किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 7वें भारत जल सप्ताह मनाया गया था। 7वां जल सप्ताह कब मनाया, कहाँ से कब तक? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। इसका थीम था वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को अब से प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक भाषा दिवस मनाया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन।
हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो आयकर विभाग द्वारा। याद रखना, हरित आयकर पहल है वन बढ़ाने के लिए। आयकर विभाग की इमारतों पे और उसके आसपास पेड़ लगाया जाएगा। मोदी गुजरात में किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? वडोदरा में। किस देश के साथ टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के C295 विमान का निर्माण करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य का निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। C295 वडोदरा में। अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल कहाँ में? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ग्वालियर। किस रेलवे स्टेशन में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? भुवनेश्वर में। याद रखना, किस रेलवे स्टेशन में भारत के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? भुवनेश्वर में। गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का भारतीय भाषा सर्वेक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 576। देखो बिहार देते हो ना तो उसमें फिगर जो डाटा वाला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 576 भाषा। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम लॉन्च किए। G20 का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम है G20 का। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल को टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई? तो मच्छू नदी। तो याद रखना कि मच्छू नदी कहाँ है? गुजरात में है, वहीं पुल टूटा है। ओके, आगे देखो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन कहाँ बना है? गुजरात के एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में। ओके। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया फिल्म 2022 का आयोजन हुआ है। इंडिया फिल्म 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंडिया फिल्म 2022 नई दिल्ली में आयोजन हुआ है और इसका थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। इंडिया फेम से याद रखो कुछ मिलता जुलता। विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40। इसके पहले 43 था बौद्धिक नवाचार सूचकांक में, इस बार 40 है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नियंत्रण के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू? ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण किसका है? CBI का, मादक पदार्थों के खिलाफ। महाराष्ट्र सरकार ने सिंदूरपुर जिले में किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने? चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम रख रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, नाथ पई के नाम पे। ओके, आगे देखो। चैट बॉक्स लॉन्च किया है, उसका नाम है आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? गुजरात में। किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ की अपनी संपत्ति की घोषणा की? तिरुपति बालाजी। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि, ये याद रखना यार, ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात में। ओके, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। देखो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? फिजी में। फिजी। ओके, ओशिनिया कंट्री है फिजी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा फिजी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में। ओके, देश की पहली मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है नई दिल्ली में। पहली मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। ठीक है। लखपत दीदी योजना उत्तराखंड का है। लखपत दीदी योजना कहाँ है? उत्तराखंड का है। इसके संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना उत्तराखंड। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। यानी कितना माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ माइग्रेशन, इसकी मॉनिटर किया जाएगा मुंबई से। ओके, चलो आगे देखते हैं। देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। कहाँ विकसित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में। ओके, शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसमें कौन टॉप किया? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। कौन टॉप किया? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। ओके, उसके बाद में देख लो, आगे देखो। आगे आप देख लो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय परफॉर्मेंस ग्रेड PGI इसको कहा जाता है शॉर्ट में, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। याद रखना केरल तो टॉप करेगा ही करेगा, महाराष्ट्र और पंजाब है।
वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है। यानी पिनाका रॉकेट भारत किसको सौंपेगा या किसको बेच रहा है, तो आर्मीनिया को। मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह का आधारशिला रखी? ब्राउन बंदरगाह है, सीएनजी टर्मिनल तो गुजरात ही होगा भाई साहब, गुजरात के भावनगर में। प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यार। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, ठीक है, जिनका देहांत हुआ, श्याम शरण नेगी। आगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूहों को एसटी में शामिल किया गया है? एसटी में पहाड़ी जातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को, यानी 4 जनजाति को शामिल किया गया, पहाड़ी, पदारी, कोली और गड्ढा। किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटसाइड, ये तो आपको बता दो, ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया, हरियाणा के द्वारा शुरू किया। देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी उज्जैन में। पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया जा रहा है? उज्जैन में, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के संविधान में किस वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण केंद्र सरकार के फैसले को सही प्रकार दिया है? ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नवंबर 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, याद रखना, बेंगलुरु। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बेंगलुरु। नागरिक उड्डयन और संचार कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ किया गया? मेघालय में। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया कहाँ? मेघालय में। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? मेघालय में। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा संस्थान की स्थापना जिनका 2 नवंबर 2022 को इला भट्ट, याद रखना, इला भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, इनका निधन हो गया है। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल छात्रों के लिए कर्नाटक के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम प्रतीक करके रखा गया डोनी पोलो हवाई अड्डा। किसका नाम है ये? होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में नाम रखा गया डोनी पोलो हवाई अड्डा। राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? बांसवाड़ा में है मानगढ़ धाम, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, मानवगढ़ धाम को, राजस्थान का, ठीक है। आगे देख लो। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की है? भारत का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क फिशिंग से संबंधित होता है, अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया, क्या नाम है? छेल्लो सो। मतलब किस गुजराती फिल्म को या किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है? छेल्लो, गुजराती क्या है? आगे देखो। मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो याद रखना यार, हैती हिमाचल, ह से हैती, ह से हिमाचल। नारी कोरावन और कुरुविक्रन तमिलनाडु, नारी कोरावन और कुरुविक्रन तमिलनाडु। वेट्टा कुरुबा कर्नाटक, बिंझिया छत्तीसगढ़, बिछिया छत्तीसगढ़ का है, और गोंड उत्तर प्रदेश का है। याद रखना, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक, कू आ रहा है ना, बेटा कू से कर्नाटक समझ लेना। बिंजिया छत्तीसगढ़ याद ही होगा, गोंड उत्तर प्रदेश याद होगा, हैती हिमाचल याद ही होगा, नारी कोरावन और कुरुकुरावन तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल भारत का पहला संस्थान कौन सा है? IBM क्वांटम में शामिल भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 या आंगन 2.0 का सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म होता है आर्गुमेंटेड नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट, आर्गुमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे चिड़ियाघर को दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में, यहाँ गया था जुलाई में घूमने के लिए, दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन समिट हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? यानी निफ्ट का 17वां परिसर खुला है हरियाणा के पंचकुला में। ओके, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ GS जोन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BPSC के लिए तो एकदम मस्ट है, आप ज्वाइन कीजिए, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी, निश्चित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस करंट अफेयर से।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? कर्नाटक में शुरू किया गया है डायग्नोस्टिक सेवा क्लिनिक कर्नाटक में। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज कर दिया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है उत्तराखंड। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 87वें नंबर पर। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, भारत 87 नंबर पे है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में, किस राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल? लोथल, गुजरात में। धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। इसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद। भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है ह्यूजेस कम्युनिकेशन। भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन। अरुणाचल के किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? किबुथु सैन्य गरीसन का नाम बदला गया। किबुथु सैन्य गरीसन अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम बदल के रखा गया CDS जनरल बिपिन रावत। दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी BSF के द्वारा। ठीक है, महिला उनका तैनाती BSF द्वारा किया जाए। फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति गुजरात के द्वारा, किस राज्य के द्वारा पहली सिनेमा पर्यटन नीति घोषित की गई है? गुजरात के द्वारा। ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। ऑपरेशन गियर बॉक्स किस संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? बागेरहाट, बांग्लादेश में। मैत्री सुपर थर्मल बागेरहाट, बांग्लादेश में। द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय, या निक्षय से संबंधित है तो क्षय रोग हुआ। निक्षय 2.0 टीबी मुक्त बनाने के लिए है। 2025 तक टीबी से मुक्त कर देना है भारत को। UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत 2022 में भारत 132वें नंबर पर मानव विकास में UNDP द्वारा जारी किया था। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया था, हालांकि BP से पूछा था, याद रखना। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान के साथ। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तेलंगाना, त्रिशूर, नीलांबर, केरल। ठीक है, वारंगल तेलंगाना में है, त्रिशूर नीलांबर केरल में है। इसको शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। ओके। त्रिपुरा स्थित वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया। भारत का पहला जैव गाँव कौन है? दासपारा, त्रिपुरा में है। रेजिडेंट सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है मेघालय के द्वारा। रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल कौन लॉन्च किया? मेघालय। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित की। इसका नाम क्या है? रोशनी। राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल का संक्रमण से मवेशी मरे हैं? लंपी त्वचा रोग। राजपथ का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। मोदी द्वारा घोषित PM श्री योजना संबंधित स्कूल शिक्षा से, PM श्री योजना के संबंधित स्कूली शिक्षा से। गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बन रहा है किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है कार्बन फाइबर प्लांट का गुजरात में। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है गुजरात में। नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय सेना का नया ध्वज किया गया है। सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? सर्ट-इन के द्वारा। सिनर्जी सर्ट-इन के द्वारा। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है हर्षवंशी बिष्ट को। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है दिल्ली। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम, स्पार्क कार्यक्रम किसका है? आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का है। स्पार्क का फुल फॉर्म स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। ओके, आगे देख लेते हैं। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक टीका बनाया गया। नाम है क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। ओके। हर घर तिरंगा अभियान पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय द्वारा? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IUAL द्वारा, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा। भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को MRI मशीन में प्रयोग होता है। सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली बनाया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा। देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया गया है। 1 नेशन 1 एड्रेस के मामले में भारत का पहला है इंदौर, मध्य प्रदेश।
प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोची में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समर्पित किया गया है भारत को? आईएनएस विक्रांत को। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में टॉप किया है आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल का संचय योजना शुरू किया है? उड़ीसा। छाता योजना वर्षा जल संचय से है उड़ीसा के द्वारा। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की? दिल्ली की। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य में विकसित की जा रही है? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित किया है? मुंबई में। तो मेघदूत मशीन कौन स्थापित किया? भारतीय रेलवे द्वारा। वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलेगा, मुंबई में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले ऑफ द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट भी हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा देश विरोधी केस भी दर्ज हुआ है। अमेरिका आंध्र प्रदेश समझौता किया है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूनागिरी कलकत्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया है। ठीक है। कनाडा के मरखम शहर की एक शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ रखा गया है। मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीपा सुप्रियम जीती है उत्तर प्रदेश की। मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश। अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। परिवार कल्याण कार्ड योजना कौन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में। भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वती कौनिया के बीच 1 मीटर गेज की लाइन का निर्माण शुरू किया गया। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ रेल लाइन बिछा रहा है। भारत का पहला भू पार्क मध्य प्रदेश। CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाले देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? एयर एशिया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम था सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। तटरक्षक बल द्वारा अगस्त 2022 में सेरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चेन्नई में। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुरुआत कहाँ? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया है उत्तराखंड। ठीक है, सेरेक्स योजना चेन्नई, मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया गया पश्चिम बंगाल के मायापुर में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली द्वारा। हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? 50 बिलियन 2025 तक। हाल ही में 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा उत्तराखंड में। अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला कहाँ बन रहा? उत्तराखंड में, स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत तीसरा स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखना विश्व में सबसे अधिक डैम के मामले में भारत तीसरा स्थान पे। 4407 डैम है इंडिया में। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है गया में। 411 मीटर का है लंबाई। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित किया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल एक किट विकसित किया मंकी पॉक्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरोस। प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में गुजरात भुज में एक भूकंप संग्रहालय बनाया गया है। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूप इन हाल ही में 10 भाषाओं किस नाम से इन ऐप फीचर की शुरुआत की? टॉपिक्स नाम से। टॉपिक्स। रोटावैक को किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया है? नाइजीरिया। भारत निर्मित है, भारत में कब बनाया गया है रोटावैक को? नाइजीरिया अपनाया है। IIT गुवाहाटी के खोजकर्ता द्वारा गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोजी है IIT गुवाहाटी। MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवामुक्त करने की घोषणा की है 2025 तक। भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है, नाम है वरुण। यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुण। किस वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण
राज्य स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। बिहार, बिहार 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 याद रखना, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार। ओके।